हेलो दोस्तों। तो आज की इस कहानी का नाम है इंसानियत। रविवार का दिन था। टीवी पर मेरी पसंदीदा फिल्म पड़ोसन आ रही थी। जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करके अपने बेटे मोहित के साथ मूवी देखने लगी। अचानक फोन की घंटी बज उठी। देखा तो माँ का फोन था। माँ इस समय कभी फोन नहीं करती थी, क्योंकि दोपहर में यह समय उसके आराम का होता था। मन में थोड़ी आशंक हुई। मैंने फोन उठाया तो उनकी आवाज में वह खनक न थी, बुझी बुझी की आवाज आ रही थी। उन्होंने मेरा हाल चाल पूछा। मैंने पूछा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? उन्होंने कहा कि पिछले 2 दिनों से उन्हें पेट में दर्द हो रहा है। मैंने कहा, आपने खाना में कुछ उल्टा सीधा खाया होगा, इसलिए ऐसा हो रहा है। फिर भी डॉक्टर को दिखा दीजिए। फोन रखने के बाद भी मेरा मन मूवी देखने में नहीं लग रहा था। दूसरे दिन मैंने अपने भाई को फोन किया तो उसने बताया कि माँ को मत बताना, पर डॉक्टर को दिखाने के बाद उन्होंने कैंसर जैसे भयानक रोग की आशंका जताई है। उसने यह भी कहा कि मैं दूसरे डॉक्टर से भी सलाह ले लूँगा। तब तक तुम माँ को कुछ मत बताना। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तुरंत माँ से बात करना चाहती थी, पर भाई ने ठीक ही कहा था। अगर उस वक्त मैं बात करती तो अपने आप को शायद रोक ना पाती और रो पड़ती। लेकिन कैंसर वाली बात सुनकर मन बेचैन हो रहा था। माँ को कैंसर कैसे हो सकता है? वो तो बड़े ही संयम से रहती है, खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखती है। फिर ये कैंसर? जरूर डॉक्टर को कोई गलती हो गई होगी। मैं जल्द से जल्द माँ के पास जाना चाहती थी, पर मेरी स्कूल की नौकरी मेरे आड़े आ रही थी। उस वक्त स्कूल में बच्चों की परीक्षा चल रही थी और छुट्टी के लिए कहना भी मानो बहुत बड़ा अपराध माना जाता। प्राइवेट नौकरी में अक्सर यह एहसास कराया जाता है कि आपकी अहमियत वहाँ कुछ भी नहीं है, पर छुट्टी की मांग करते ही यह जताया जाता है कि आपके बिना कोई काम ही ना होगा। मुझसे रहा ना गया तो मैंने मोहित को यह बात बताई। वह भी घबरा गया और मुझे वहां जाने की सलाह देने लगा। मैंने बहुत हिम्मत जुटाकर प्रिंसिपल मैडम को सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि परीक्षा के बाद आप जाकर माँ से मिल लेना। तब मैंने भी यही उचित समझकर हामी भर दी। अब ट्रेन की टिकट एक बड़ी समस्या थी। इतनी जल्दी टिकट मिलना नामुमकिन था। इतने दूर का सफ़र बिना रिजर्वेशन के टिकट के संभव ना था। तभी मुझे आर्मी से रिटायर्ड अंकल की याद आई। वो हमेशा कहते थे कि वीआईपी कोटा में टिकट कराना हो तो मैं करवा दूंगा। मैंने उन्हें फ़ोन किया तो उन्होंने तुरंत कहा, टिकट की चिंता मत करो, मैं करवा दूंगा। यह सुनकर मन आश्वस्त हो गया। मैंने छुट्टी ले ली। मेरी टिकट 2 हफ्ते बाद की थी। इस बीच हर दिन माँ से बात होती, पर मैंने इस बात का ध्यान रखा कि उनकी बीमारी का जिक्र ना हो। पर मुझे महसूस होने लगा कि माँ अब पहले जैसे बातों में रुचि नहीं लेती थी। मैंने भाई से बात की तो उसने कहा कि माँ से बातें कम करो, उन्हें अब आराम की ज़रूरत है। अब तो सोते जागते माँ की चिंता होती। मैं जल्द जल्द माँ से मिलना चाहती थी। स्कूल में परीक्षा के आखिरी दिन स्कूल से घर आई तो याद आया, आज तो मैं मोबाइल घर पर ही रखकर भूल गई थी। जल्दी से मोबाइल उठाकर मैसेज देखा तो मेरे भाई का मैसेज था, पर ब्लैक था, कुछ भी लिखा ना था। मन में बेचैनी सी हुई। मैंने तुरंत भाई को फ़ोन लगाया, पर उसने फ़ोन रिसीव ना किया। अब तो मन की बेचैनी इतनी बढ़ गई कि कुछ समझ ना आ रहा था। आज से पहले तो उसने कभी ऐसे मैसेज नहीं भेजा था, फिर आज यह ब्लैक मैसेज क्यों? तभी छोटी बहन का ख्याल आया, जिसका ससुराल वही था। मैंने उसे फ़ोन लगाया तो फ़ोन पर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैंने घबराते हुए पूछा, माँ ठीक तो है ना? उसने कहा, अब माँ नहीं रही। आज सुबह हम सबको
छोड़कर चली गई। मेरे हाथ से मोबाइल छूट गई और मैं वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगी। मेरी पड़ोसिन मेरी आवाज़ सुनकर भागते हुए मेरे पास आई और मुझे सहारा दिया। घर में तब कोई नहीं था। उसने मुझे पानी पिलाया और समझाने लगी कि भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती है। आपकी माँ को ज़्यादा परेशानी होती, ज़्यादा दर्द होता, इसलिए भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया। मैंने रोते हुए कहा, आपकी बात सही है, पर मुझसे मिलने का इंतज़ार तो कर लेती। मैं भी उनकी तकलीफ़ से वाकिफ़ हूँ। मैं उनकी कोई सेवा तो नहीं कर पाई, पर अंतिम क्षण में उनसे मिलने की इच्छा तो पूरी कर देती। मैं बहन से पूछा तो उसने बताया कि माँ माँ अंतिम पल में आपको बहुत याद कर रही थी। सच ईश्वर की इच्छा के आगे किसी की नहीं चलती है। पर अफसोस तो मुझे इस बात का है कि मैं पहले चली जाती तो उनसे मिल लेती। मैंने भाई से बात करके कहा कि तुम लोग अंतिम संस्कार के लिए मेरा इंतज़ार मत करना। वैसे भी 2 दिन बाद मैं आने वाली हूँ। जैसे तैसे 2 दिन काटने के बाद मैं स्टेशन पहुँची तो अंकल ने बताया कि टिकट का इंतज़ाम नहीं हो पाया। मुझे तो किसी भी तरह से जाना ही था, इसलिए मैंने बिना रिजर्वेशन वाली टिकट लिए और मोहित के पास रिजर्वेशन वाले डब्बे में चढ़ गई। ये सोचकर कि टीटी के आने पर बात कर लूँगी। किसी बर्थ के लिए ट्रेन में बहुत भीड़ थी। हम दोनों एक बर्थ पर बैठे ही थे कि किसी की आवाज़ आई, आप लोग अपने जगह पर चले जाएं, ये मेरी जगह है। मैंने मोहित को दूसरी बर्थ पर बैठने का इशारा किया, तभी वहाँ बैठे एक सज्जन ने कहा, बहन जी आप अपने बर्थ पे बैठिए, अब हम सब सोने वाले हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं टीटी का इंतज़ार कर ही रही थी कि अब वही कुछ इंतज़ाम करेंगे। मेरी आंखों के आंसू थम ना रहे थे। तभी दूसरी तरफ बैठे एक सज्जन ने मोहित से मेरे रोने का कारण पूछा। मोहित ने सारी बात बताई, का इंतज़ार कर रही थी कि अब वही कुछ इंतज़ाम करेंगे। मेरी आंखों के आंसू थम ना रहे थे। तभी दूसरी तरफ बैठे एक सज्जन ने मोहित से मेरे रोने का कारण पूछा। मोहित ने सारी बात बताई और हमारी रिजर्वेशन ना होने की बात भी कह डाली। उन्होंने कहा कि मैंने 3 बर्थ बुक कराई थी, पर कुछ कारणवश मेरे रिश्तेदार आ नहीं रहे, तो आप लोग 2 बर्थ ले लो और आराम से सो जाओ। मैंने सोचा, सच ही कहते हैं लोग, ईश्वर हर जगह हर पल हमारे साथ होते हैं, किसी न किसी रूप में। मुझे उस सजन में ईश्वर का रूप ही नजर आया। आज भी इंसानियत जीवित है। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले ही मैंने भी अपनी माता को खोया है। ये दुख क्या होता है इसका मुझे एहसास है। मेरे अनायास की उनकी तरफ से धन्यवाद के लिए जुड़ गए। सचमुच दुनिया में आज भी ऐसे न जाने कितने अच्छे लोग हैं जो दूसरे की मदद करने में कभी पीछे नहीं रहते हैं। मैंने भी उस दिन मन ही मन ये निर्णय लिया कि मैं भी हमेशा ज़रूरतमंद की मदद करती रहूँगी। तो दोस्तों आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।